हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे महात्मा गांधी से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, महात्मा गांधी जी का पूरा नाम क्या है? ठीक है, महात्मा गांधी जी से संबंधित ही प्रश्न पढ़ेंगे आज। तो महात्मा गांधी जी का पूरा नाम क्या है? तो ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा मोहनदास करमचंद गांधी। महात्मा गांधी जी का पूरा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, सभी को पता होगा, फिर भी हम इन सबको पढ़ेंगे। तो ठीक है, दूसरा प्रश्न है, महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था? तो कब हुआ था सबको पता है, 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था महात्मा गांधी जी का जन्म। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है, महात्मा गांधी जी का जन्म स्थान कहाँ है? कहाँ हुआ था उनका जन्म? तो उनका जन्म हुआ था पोरबंदर, गुजरात में एक शहर है पोरबंदर, वहाँ उनका जन्म हुआ था महात्मा गांधी जी का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है, गांधी जी के पिता का नाम क्या था? तो गांधी जी के पिता का नाम क्या था? तो ऑप्शन बी करमचंद गांधी था गांधी जी के पिता का नाम। ठीक है, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन होता है। गांधी जी का पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी, ठीक है, और गांधी जी के पिताजी के नाम है करमचंद गांधी। ठीक है, याद रखिएगा, उसको थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। उसके बाद है, एक मिनट, गांधी जी के माता का नाम क्या है? ठीक है, महात्मा गांधी जी की माता का नाम क्या है? तो उनके माता जी का नाम है पुतलीबाई। क्या है उनके माता जी का नाम? पुतलीबाई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है, गांधी जी को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है गांधी जी को? नेताजी, राष्ट्रपिता, लौह पुरुष या चाचा नेहरू? तो गांधी जी को किस नाम से जाना जाता है? तो हमारे देश के क्या हैं? राष्ट्रपिता हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है, 7वां प्रश्न है, गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत की? गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत की? असहयोग आंदोलन, चंपारण आंदोलन या दांडी मार्च? तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इन सभी आंदोलन की शुरुआत तो महात्मा गांधी जी ने ही करवाई है, असहयोग आंदोलन हो या चंपारण आंदोलन हो या दांडी मार्च हो। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है, गांधी जी ने सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से की थी? तो कहाँ से की थी गांधी जी ने सत्याग्रह की शुरुआत? तो ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका से ही उन्होंने सत्याग्रह की शुरुआत की थी। ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, गांधी जी पेशे से क्या थे गांधी जी? डॉक्टर थे, वकील थे, इंजीनियर थे या शिक्षक थे? तो गांधी जी पेशे से वकील थे। ठीक है, उन्होंने वकालत की पढ़ाई की थी। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद है, गांधी जी ने किस देश में वकालत की शुरुआत की थी? तो कहाँ से शुरुआत की थी? दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है, उनका अक्सर पढ़ाई लिखाई दक्षिण अफ्रीका में हुआ है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद है, गांधी जी का प्रसिद्ध नारा क्या था? तो गांधी जी का प्रसिद्ध नारा क्या था? जय जवान जय किसान, करो या मरो, इनकलाब जिंदाबाद या वंदे मातरम? तो गांधी जी का प्रसिद्ध नारा था ऑप्शन बी करो या मरो। ठीक है, उनका नारा था करो या मरो। गांधी जी का प्रमुख सिद्धांत क्या था? उनका प्रमुख सिद्धांत? अहिंसा, हिंसा, युद्ध या क्रांति? तो हमेशा अहिंसावादी थे। ठीक है, शांति की राह पे चलते थे। महात्मा गांधी जी का प्रमुख सिद्धांत था, अहिंसावादी थे वो। ठीक है, गांधी जी का पहला सत्याग्रह भारत में कब हुआ? तो कब हुआ था? चंपारण में। कहाँ हुआ था? चंपारण, दिल्ली, मुंबई या लखनऊ? तो चंपारण में हुआ था 1917 में। ठीक है, पहला सत्याग्रह था उनका। चंपारण कहाँ है? और बिहार में है। ठीक है, चंपारण आंदोलन कब हुआ था? चंपारण आंदोलन? तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, 1917 को हुआ था चंपारण आंदोलन। ठीक है, उसके बाद है, दांडी मार्च कब हुआ था? तो दांडी मार्च कब हुआ था? 1920, 1930, 1942 या 1915? तो ये हुआ था 1930। पूरा डेट याद रखिएगा, 12 मार्च 1930 को हुआ था दांडी मार्च। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है, गांधी जी ने कानून के खिलाफ कौन सा आंदोलन चलाया था? तो कौन सा आंदोलन चलाया था गांधी जी ने? ऑप्शन ए है असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या स्वदेशी आंदोलन? तो गांधी जी ने नमक कानून के खिलाफ कौन सा आंदोलन चलाया था? ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
उसके बाद है भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, तो कब हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन 1942 को। याद रखिएगा पूरा डेट इसका 8 अगस्त 1942 को हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा गया है बार बार। गांधी जी की पत्नी का नाम क्या था, गांधी जी की पत्नी का नाम क्या था, कस्तूरबा गांधी, सरोजनी नायडू, इंदिरा गांधी या कमला नेहरू। तो गांधी जी की पत्नी का नाम क्या था, कस्तूरबा गांधी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी, तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी, बाल गंगाधर तिलक जी ने, रविंद्रनाथ टैगोर, जवाहरलाल नेहरू या सुभाष चंद्र बोस जी ने। तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा था गांधी जी को महात्मा। ठीक है, उसके बाद है गांधी जी का निधन कब हुआ, तो कब हुआ था उनका निधन, 30 जनवरी 1948 को उनका निधन हुआ था। कैसे हुआ था, नाथूराम गोडसे जी ने गांधी जी को गोली मार दी थी। ठीक है, कब हुआ था, 30 जनवरी 1948 को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है गांधी जी की हत्या किसने की थी, इम्पोर्टेंट है और सबको पता भी है, नाथूराम गोडसे। ठीक है, ऑप्शन बी सही उत्तर है, गांधी जी की हत्या किसने की, नाथूराम गोडसे जी ने। गांधी जी की आत्मकथा का नाम क्या है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, गांधी जी के आत्मकथा का नाम क्या है, सत्य के प्रयोग, मेरी कहानी, जीवन गाथा या स्वतंत्रता संग्राम। तो गांधी जी की आत्मकथा का नाम क्या है, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, सत्य के प्रयोग। ठीक है, या सत्य के साथ प्रयोग ऐसा भी है, ऑप्शन में ऐसे भी दिया रहता है। तो गांधी जी की आत्मकथा का नाम याद रखिएगा, सत्य के प्रयोग। गांधी जी किस धर्म का पालन करते थे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मुस्लिम, ईसाई, हिंदू या सिख। तो गांधी जी किस धर्म का पालन करते थे, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, हिंदू। गांधी जी किस पार्टी से जुड़े थे, जो गांधी जी थे महात्मा गांधी जी कौन से पार्टी से जुड़े थे, कांग्रेस, भाजपा, समाजवादी या कम्युनिस्ट पार्टी से। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, महात्मा गांधी जी किस पार्टी से थे, कांग्रेस। ठीक है, लेकिन अभी के समय में जो हो रहा है वैसे वाला पार्टी नहीं था भाई उस टाइम, अभी तो पूरा लड़ाई झगड़ा है। ठीक है, गांधी जी ने किसे अपना राजनीतिक गुरु माना था, तिलक जी, गोखले, नेहरू या पटेल। तो गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु माना था महात्मा गांधी जी ने। गांधी जी ने किस आश्रम की स्थापना की, तो गांधी जी ने कौन से आश्रम की स्थापना की थी, साबरमती आश्रम और सेवाग्राम आश्रम। तो इन दोनों आश्रमों की स्थापना की थी महात्मा गांधी जी ने, साबरमती आश्रम और सेवाग्राम आश्रम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है गांधी जी का जीवन सरलता और किस पर आधारित था, तो किस पर आधारित था, सत्य और अहिंसा पर आधारित था उनका जीवन। ठीक है, सत्य के साथ थे और वो अहिंसावादी भी थे। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। गांधी जी ने स्वदेशी आंदोलन में किसे बढ़ावा दिया, विदेशी वस्त्र, खादी, सोना या चांदी। तो गांधी जी ने स्वदेशी आंदोलन जब हुआ तो गांधी जी ने जो भी बाहर से थे, विदेशी थे, उनका क्या किया, आंदोलन मतलब वो किया, उनको ग्रहण न करने का सबको बोला। तो गांधी जी ने स्वदेशी आंदोलन में किसका बढ़ावा दिया, तो खादी कपड़ों का बढ़ावा दिया। ठीक है, विदेशी वस्त्रों को छोड़ने के लिए बोला और जो खादी कपड़े थे उनको बढ़ावा दिया। ठीक है, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा इसका। गांधी जी ने किस भाषा को राष्ट्रीय भाषा का समर्थन किया था, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, हिंदी भाषा को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है 30वां प्रश्न, गांधी जी किस आंदोलन के दौरान जेल गए थे, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन या ये सभी। तो इन सभी आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी को जेल जाना पड़ा था। ठीक है, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अंतिम प्रश्न है, सॉरी वन लाइनर क्वेश्चन है ये, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये गांधी जी का जन्म किस रूप में मनाया जाता है, गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है, सबको पता है। गांधी जी का पसंदीदा वस्त्र खादी। गांधी जी का प्रमुख लक्ष्य क्या था, तो स्वतंत्रता, है ना, भारत को स्वतंत्र करना उनका प्रमुख लक्ष्य था। गांधी जी किससे प्रेरित थे, तो सत्यवादी थे और अहिंसावादी थे महात्मा गांधी जी। ठीक है, उसके बाद है
गांधी जी ने किस देश में ट्रेन से उतारे गए थे, तो उन्हें दक्षिण अफ्रीका के ट्रेन से उतारा गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछा गया है कि गांधी जी को किस देश में जब वो ट्रेन पे थे तो उन्हें उतार दिया गया था, तो दक्षिण अफ्रीका में। गांधी जी की शिक्षा कहाँ हुई, इंग्लैंड में हुई थी। ठीक है। गांधी जी ने कौन सा आंदोलन 1920 में शुरू किया था, तो असहयोग आंदोलन को शुरू किया था 1920 में। ठीक है। उसके बाद है गांधी जी किससे प्रभावित थे, तो टॉलस्टॉय से प्रभावित थे गांधी जी। गांधी जी का प्रिय गीत था वैष्णव जन। यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एसएससी सीजीएल सीएचएसएल में बहुत पूछा गया है कि गांधी जी का प्रिय गीत क्या है, तो वैष्णव जन। याद रखिएगा, डबल स्टार मारिएगा इसको। आज का अंतिम प्रश्न है, गांधी जी का संदेश क्या था, सत्य और अहिंसा। ठीक है, सत्य और अहिंसा ये उनका क्या था, संदेश था। तो ये थे गांधी जी से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, अच्छे से इसको पढ़िएगा, नोट्स बनाइएगा। ठीक है। गांधी जी से जितने भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो मैंने कवर कराने की कोशिश की है। ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में।